हेलो गाइस, वेलकम टू ओपन माइंड एकेडमी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं व्हाई डू ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। यानी कि पानी की सतह पर जब आप कोई ऑब्जेक्ट रखते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट आपने देखा ही होगा घर पे, पानी के ऊपर जब आप छोटी कील डालते हो या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट, या तो वो डूबता है या तैरता है। यही तो कंडीशन होती है, दो कंडीशन। ठीक है, आज इससे रिलेटेड मैं आपको टर्म्स बताने वाला हूँ बॉयंसी, और पेपर में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इससे पूछे जा सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इन एडवांस। तो स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपने पानी के ऊपर कोई एक ऑब्जेक्ट डाला। कोई एक ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, पेन से लेकर हाथ, डस्टर, चौक, कुछ भी। ठीक है, दो कंडीशन होंगी, या तो वो फ्लोट करेगा या फिर सिंक यानी कि डूब जाएगा। ऑब्वियसली दो कंडीशन ही हो सकती है। अब कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक क्यों करती है, हमें इसका जवाब देना है। पेपर में ये भी पूछ सकता है, तो इसे मार्क कर लीजिएगा। ओके, अब जब हमने किसी ऑब्जेक्ट को फ्लूट के ऊपर रखा, तो फ्लूट है ना, एक अपवर्ड फोर्स लगाता है। कौन सा फोर्स? अपवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स को कभी कभी हम बॉयंसी भी बोलते हैं। ठीक है, बॉयंसी बोलेगा, बॉयंटिक फोर्स बोलेगा, या अपवर्ड फोर्स। ठीक है, ये कौन सा फोर्स है? वो फोर्स जो कि फ्लूइड लगाता है तब जब उसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं। इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, पेपर में आएगा। द अपवर्ड फोर्स exerted by the fluid is buoyancy। ओके, ये पेपर में हो सकता है 1 नंबर में आए, मैं श्योर नहीं हूँ। ओके, अब बात करते हैं कि यहीं पे आते हैं फ्लोट और सिंक पे। हमें पता चला अपवर्ड फोर्स क्या होता है, अपवर्ड फोर्स बॉयंसी बोलते हैं उसे। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे डिनोट कर देता हूँ, अपवर्ड फोर्स। ठीक है, अब चूंकि ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका कोई एम मास है और ये हमारी अर्थ पे है, अर्थ भी तो इसे कोई ना कोई ग्रेविटी की वजह से पुल करेगी, है ना, पुल करेगी। वो भी तो कोई फोर्स होती है, उसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब कंडीशन क्या है कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स अपवर्ड फोर्स से ज़्यादा हुई तो ऑब्जेक्ट सिंक करेगा यानी कि डूब जाएगा। ये एक पहली कंडीशन है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि इस मास m को अगर अर्थ ज़्यादा खींचेगी इन कंपैरिजन टू द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर, तो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। ठीक है, और अगर वहीं केस ये भी बनता है कि अपवर्ड फोर्स यानी कि फ्लूइड जो फोर्स लगाएगा, अपवर्ड फोर्स, वो ग्रेविटेशनल फोर्स से कम है, तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगी ऑब्वियसली। और एक कंडीशन ये भी बनती है कि अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो भी ऑब्जेक्ट फ्लोट ही करेगा। ये 3 कंडीशन बनती है। ठीक है, तो वाई डू ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, इसका हमें रीज़न मिल गया। ठीक है, इसका आंसर लिखते हैं, पेपर में पूछेगा। इफ द अपवर्ड फोर्स exerted by the water is less than the gravitational force, then object will sink। केस क्या कि अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर अगर कम है, इज लेस देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, देन ऑब्जेक्ट विल सिंक, और ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। पेपर में लिख के आना है, आई प्रॉमिस आपको। 1 नंबर का तो 1 नंबर, 2 नंबर का तो 2 नंबर। ओके, अगला बढ़ते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ही पूछेगा। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, एक तो ये पूछेगा और एक पूछेगा
यूजेस। आर्किमिडीज प्रिंसिपल मैं लिखवा देता हूँ. व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड, व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड फुली और पार्शियली, फुली और पार्शियली, फुली मतलब पूरा और पार्शियली मतलब आधा, इन अ फ्लूइड, it experiences an upward force that is equal to the weight of the fluid displaced by it. ये टर्म भी इजी है, इसे क्लियर करते हैं. When a body is immersed fully or partially in a fluid, it experiences an upward force that is equal to the weight of the fluid displaced by it. यानी कि एक बाल्टी में हम मान लेते हैं कि एक हाइट तक, यानी कि 5 सेंटीमीटर तक हमने हाइट रखी है, उसमें पानी भरा पड़ा है. अब इसमें मैंने कोई ऑब्जेक्ट डाला, वो डूबे तैरे उसकी बात अलग रखते हैं. पानी का लेवल, इसका कोई मास होगा ना, पानी का लेवल कुछ ना कुछ बढ़ जाएगा. मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर बढ़ गया. ये तो आपने सीन देखा ही होगा. कोई भी ऑब्जेक्ट का हमने कोई भी मास का ऑब्जेक्ट हमने डाला, अगर वो पानी में डालेंगे तो पानी का लेवल थोड़ा सा ही सही बढ़ जाता है ना. यहाँ पे है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर हो गया. कितने का इंक्रीज़ हुआ? 2 सेंटीमीटर का इंक्रीज़ हो गया, है ना. हम यहाँ पे डूबने और तैरने की बात नहीं सोच रहे, सिर्फ ये देखिए कि पानी का लेवल कितना इंक्रीज़ हुआ. अब जितना भी इंक्रीज़ हुआ होगा पानी का लेवल, इसका कोई ना कोई मास रहा होगा. इसको बोल देते हैं, मान लो 10 किलो का पानी इंक्रीज़ हो गया, ठीक है. यहाँ पे पहले कितना था? 5 किलो के पानी में सिर्फ और सिर्फ 50 किलो. अब जब हमने ये डाला तो 2 सेंटीमीटर बढ़ गया, और उस 2 सेंटीमीटर को जब हमने मेजर किया तब पता चला कि 10 किलो की पानी बढ़ गया, ठीक है. अब वापस चलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे. व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड फुल्ली और पार्शियली इन अ फ्लूइड, इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स. अब ये जो बॉडी हमने डाली है, ये अपवर्ड फोर्स फील करेगी, ऑब्वियसली फील करेगी. अब ये अपवर्ड फोर्स किसके बराबर होगी? इस 10 किलो के मास ऑफ फ्लूइड, ठीक है. अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू द मास ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट. ओके, ठीक है. ये है आर्किमिडीज प्रिंसिपल. ये बहुत ईजी टर्म है. अगर ये टॉपिक समझ आओ तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैंने पहले ही बोला था. अब बात करते हैं इसके यूजेस की. यूजेस क्या बोलते हैं कि ये जो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल शिप एंड सबमरीन्स, इनके डिज़ाइन बनाने में काम आता है. यूज्ड इन डिज़ाइनिंग ऑफ शिप्स एंड सबमरीन्स, ठीक है. एक तो ये इसका यूज़ है, ये पेपर में पूछेगा. अगर देख लो ये 4 नंबर का है ना, तो आपको ये लिख के आना है. एक तो साथ में ये लिख के आओगे, साथ में ये यूजेस भी लिख के आओगे. डिज़ाइनिंग शिप एंड सबमरीन और लैक्टोमीटर्स को भी बनाने में ये यूज़फुल है. लैक्टोमीटर क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि पानी में, दूध में, जैसे कि मान लो हमने दूध डाला, मिल्क है, इसके अंदर पानी की कितनी मात्रा है ये बताता है लैक्टोमीटर. तो इसको बनाने में जो प्रिंसिपल लगता है, बेसिक प्रिंसिपल, वो भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, पेपर में आएगा ही आएगा. ओके, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा. चैनल में नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा. थैंक यू.